आज मैं ये एक बताने आया हूँ कि मीरा भाईंदर 145 विधानसभा के बारे के अंदर में मतदाता सूची के बारे में कांग्रेस के बीच में काफ़ी प्रश्न उठाए थे। जो वोट जुड़े हैं उनके बारे के अंदर में, बढ़े हैं उनके बारे में किया था। उसके बारे में हमारे आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी ने स्पष्टीकरण दिया था कि ये 59,000 वोट के अंदर में 16,000 अकेले 22 नंबर और 9 नंबर पे बढ़े। तो बाकी एवरेज देखा जाए तो कम है। हमारे को इस चीज़ के अंदर में कोई गिला शिकवत नहीं है, क्योंकि वोट बढ़ने चाहिए। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे कर रहे हैं, उसका हमने स्पष्टीकरण दिया था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने फिर एक आरोप लगाया था कि 2 बार 3 बार मतदान आ रहा है किसी का, और उसके अंदर में कहीं न कहीं जोड़ने की कोशिश हमसे की थी। इसलिए हमको आज आपको बताने को आना पड़ा है कि ये खाली एक जगह की शिकायत नहीं है, ये हर बूथ की शिकायत है। जो हमने आपको बताया है, हर बूथ के अंदर में 2 बार 3 बार ऐसे नाम है जिनमें एपिक नंबर अलग अलग है, फोटो सेम है। तो इसके अंदर में सुधार होना चाहिए। और ये गलतियां इलेक्शन कमिश्नर से भी हो रही है, और फार्म भरे जा रहे हैं उनके माध्यम से भी हो रहे हैं, रेंटल पे प्लेट है उनके अंदर भी हो रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि इस एरिया के अंदर में 55% वोट हुआ, 60% वोट हुआ, जबकि अगर देखते जाए तो उस बिल्डिंग में रहते हैं उनका 90% वोट हो जाता है, क्योंकि वो शिफ्ट होकर के दूसरी जगह चले गए। वो वहाँ वोटिंग कर रहे हैं, यहाँ वोटिंग नहीं कर रहे। तो ऐसे देखा जाए तो वहाँ 90% हो रहा है। हमने भी इलेक्शन कमिश्नर से ये सब शिकायतें करेंगे अभी पूरा काम हमारा होने के बाद में। और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार ने, इंडिया गवर्नमेंट ने, ये भाजपा सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्शन कमिश्नर ने एक SIR का जो अभियान चलाया है, वो महाराष्ट्र के अंदर में भी आदेश दिया है। कुछ ही समय के अंदर में वो जब शुरू होगा तो इसके अंदर में हर बूथ की यादी क्लियर हो जाएगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में ये लिखेगी कि जैसे जैसे जितने भी दोबारा मतदान है, जो पार्टी उनको सूचना देती है, दोबारा मतदान, 3 बार मतदान, कोई डेथ है, ऐसे वोटों की जो जानकारी दे रहे हैं, उसको आप अपने संबंधित अधिकारी जो उस बूथ के अंदर में रहता है उसको सूचित करें, ताकि वो गलत वोटिंग 2 बार 3 बार नहीं हो सके। ये हमारा सुझाव रहेगा। मैं ये बता रहा हूँ, आज़ाद नगर के यादी में भी गोल्डन लिस्ट के वोट आए। अब क्यों आए हैं? वो तो सीधे आरोप लगा देते हैं, ये इसलिए किया होगा, ये इसलिए किया होगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हो सकता है कि फार्म वहाँ का भरा हो गया होगा, लेकिन वो वहाँ चला गया। ये टेक्निकल मिस्टेक भी हो सकती है और कुछ लोगों द्वारा किया भी जा सकता है, लेकिन मेरे को उसकी जानकारी नहीं है ना। लेकिन ऐसा है तो उसकी जानकारी भी उनको देनी चाहिए, क्योंकि खाली एक व्यक्ति विशेष की नहीं। देखिए, उनको कोई हक नहीं है। जब बिहार के अंदर में SIR चला तो सबसे पहले इन्होंने कोर्ट में गए। क्यों गए कोर्ट में? जब वही जो आप बोल रहे हो वही तो खत्म हो रहा है ना, वही चीज में सुधार हो रहा है ना, फिर आप कोर्ट क्यों गए हैं? और आप जब ये है तो इसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए आपको। आप बोल रहे हैं ना कि हम यहाँ पे कंप्लेंट करेंगे, नहीं सुना जाए कोर्ट, कोई भी एक तो कोर्ट में जाएगा, तो कोई कोर्ट में जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कर रही है। SIR वो उसी का हिस्सा है, हम नहीं दे रहे। वो चुनाव के संबंध में नहीं दे रहे। जो आरोप मुजफ्फर जी ने जो किया है उसके ऊपर हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि इस पे नहीं। हम जरा ध्यान से सुनिएगा। हम ये कह रहे हैं कि जो वो बोल रहे करते हैं वो काम SIR के माध्यम से शुरू हो चुका है, उसका उनको स्वागत करना चाहिए कि भाई उनको जब SIR आएगा उस समय हम भी पार्टिसिपेट करके उनको ये जो वर्किंग की है वो बताएंगे, ताकि एकदम क्लियर हो जाए।